मेरे प्रिय आत्मन, सस्नेह अभिवादन। कोरोना की इस घड़ी में समय का सदुपयोग करने के लिए आपने पिछले वीडियो जो मुझे उत्साह दिया, उससे मुझे निरंतर प्रेरणा मिलती रहेगी। आज मैं आप लोगों के सामने वेद के मूल ज्ञान के बारे में बताना चाहता हूँ। वेदों में जो मूल भावना है उसके तरफ इशारा करना चाहता हूँ। एक वेद में लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि, दूसरे में लिखा है तत्त्वमसि, तीसरे में लिखा है अयम आत्मा ब्रह्म और चौथे में प्रज्ञानम ब्रह्म। इन चारों वाक्यों का मूल उद्देश्य क्या है, मूल भावना क्या है, कैसे वैदिक विकास हुआ है, इस क्रम को संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जैसे किसी ऋषि ने कभी पूर्व में तपस्या के माध्यम से या योगाभ्यास के माध्यम से जब ये अनुभव किया कि जिस ब्रह्म की मैं खोज कर रहा हूँ वो तो मेरे भीतर भी है, तब उसने उद्घोषणा की अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ। कालांतर में दूसरे ऋषियों ने भी ये एहसास किया कि जो पुराने ऋषि ने वो घोषणा की थी कि अहम ब्रह्मास्मि, मुझे भी ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं भी ब्रह्म हूँ। तो उसने फिर कहा तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, यानी जिस ब्रह्म की हम खोज कर रहे हैं तुम भी वही हो। कालांतर में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे महापुरुषों ने यह एहसास किया कि जहाँ जहाँ इस आत्मा का विस्तार है वो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो उनने लिख दिया अयम आत्मा ब्रह्म, यानी जहाँ जहाँ ये आत्मा आपको दिखाई देती है, आत्मा का आभास होता है, वो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। चौथे में जो लिखा है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, जब ये सारा ज्ञान हासिल हो गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, और अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये सारा ज्ञान जब उसको हो गया तो इस सम्मिलित को उद्घोषणा करके बताया गया चौथे वेद में कि प्रज्ञानम ब्रह्म। और वेदों के उपरांत जो वेदांत लिखे गए हैं या उपनिषद लिखे गए हैं, उसमें प्रमुख ईशावास्य उपनिषद है। वो पहले ही श्लोक में ये सब उद्घोषणा करता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागधा कशिशुद्धनम, यानी जो कुछ भी ये सारा सृष्टि में, सारे संसार में तुम्हें दिखाई देता है, ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो हम एक दूसरे को, सृष्टि की सारी रचना को ब्रह्म ही समझें, तब जो है हम में एकत्व की भावना उत्पन्न होगी। ये ब्रह्म कैसा है ये बताते हैं संक्षेप में कि तत् एजति, वो ब्रह्म चलता भी है, तत् ना एजति, वो ब्रह्म नहीं भी चलता है, तत् दूरे, वो दूर भी है, तद अंत के, वो पास में भी है, तद अंतरस्य सर्वस्य, वो सभी के भीतर भी विद्यमान है, और तत्सर्वस्य बाह्यता, वो सारे सभी लोगों के बाहर भी विद्यमान है। तो कैसा है परमेश्वर? जैसे आकाश हमको चारों तरफ से आवेष्टित किए हुए है, उसी प्रकार से हमारा परमात्मा भी हमको चारों तरफ से, अंदर से भी और बाहर से, सब ओर से घेरे हुए है। ये
वेद का मूल सार है। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।